जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई ग्रुप डी की क्लास में। जिन भी स्टूडेंट का दोस्तों अभी पेपर होना बाकी है, जिन भी स्टूडेंट का 31 दिसंबर या फिर जनवरी 2026 में आपके 8 या 9 जनवरी में एग्जाम है, तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, जिसमें मैं एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 17 आपके सामने लेके आ चुका हूँ, जिसमें हम विज्ञान, गणित, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के वो रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। तो इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। जिनका भी पेपर है वो स्टूडेंट जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं आपकी हर शिफ्ट में दोस्तों। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं सिलेक्शन, तो ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है क्लासेस, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 64% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 25% की छूट प्रदान करता है। इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, इसको करने के 2-3 मेथड हैं दोस्तों, 2-3 तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट और इजी तरीका रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों आप एक्स और वाई वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों 64% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 16/25 होती है, ठीक है, 16/25। और यहां पर छूट दी गई है 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब आप ये कहोगे दोस्तों 25 रुपए का सामान था, 16 रुपए अधिक अंकित किया दोस्तों। 25 रुपए का सामान था, 16 रुपए अधिक अंकित किया, यानी कि 41 रुपए अंकित किया, ठीक है। अब आगे कह रहा है वो छूट भी दे रहा है, तो 4 रुपए का सामान था, 1 रुपए की छूट दे दी, तो कितने पे बेचा? 3 पर बेचा है। अब कुछ कट रहा है तो मेरे भाई काट लो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं रही दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 100 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया? 4 या 12 और ये 3, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों 23% का क्या हो चुका है दोस्तों? लाभ हो चुका है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? आप ऐसे इस क्वेश्चन को इजी बना सकते हो, ठीक है। आप सीपी, एमपी, एसपी के रेशियो से भी कर सकते हो और एक्स वाई फॉर्मूले से भी कर सकते हो और इससे भी आप लोग कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? इजीली सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया, सभी ने बना लिया क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। पूरा पेपर दोस्तों, पूरे जितने भी शिफ्टें हो रही हैं दोस्तों, आपकी 3 शिफ्ट हो रही है डेली, ठीक है। उन तीनों शिफ्टों में इसी तरह से पेपर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए इसका आंसर बताएंगे। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? बताएंगे आप लोग सभी स्टूडेंट्स कि जो प्लाज्मा झिल्ली है मेरे भाई वो किसकी बनी होती है दोस्तों? लिपिड और प्रोटीन की, लिपिड और शर्करा की, लिपिड और डीएनए की, शर्करा और प्रोटीन की। तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है मेरे भाई, ये आप ध्यान रखेंगे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। वोल्ट मीटर निम्न में से किस मात्रा को दर्शाता है? बताएंगे कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसमें से आपको एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए, मैं आपको पहले से करवा चुका हूं, एक बार फिर से करवा रहा हूं, ध्यान से सुन लेंगे। यहाँ पे फिलहाल इसका आंसर बताएंगे वोल्ट मीटर दोस्तों। देखो विद्युत धारा दोस्तों, विद्युत धारा की दोस्तों क्या है दोस्तों? एम्पियर है इकाई, ये आपको ध्यान रखना है, एम्पियर। क्या ध्यान रखना मेरे भाई? एम्पियर। ये एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ। और शक्ति के दोस्तों वाट, क्या ध्यान रखोगे? वाट आप लोग ध्यान रखोगे। और यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध, इसकी क्या है दोस्तों? आपको अगर पता हो तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो यहां से अगर आपको पता तो दोस्तों ओम टिक कर सकते हो। ओम क्या आएगा दोस्तों? ओम आएगा दोस्तों यहां से, ठीक है, ओम आएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आएगा? विभवांतर। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। भाई अभी तक आपका एग्जाम हुआ नहीं है या अभी होना बाकी है, किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है, अगर आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। जब CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, बताएंगे स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर आएगा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। भाई अभी तक जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखो ब्लड रिलेशन का एक शानदार सा क्वेश्चन है। ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, डी सी का पिता है, तो बी का डी से क्या संबंध है? चलिए अब सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखो ए बी का भाई है, तो ए बनाओ और यहाँ पर बी बनाओ। ए कौन है? बी का भाई है। बी का कौन है भाई? भाई है, तो ए क्या प्लस में है, ठीक है, ये इसका भाई है। आगे क्या कह रहा है? बी की बहन कौन है? सी। अब बी की बहन है तो ये ए की भी बहन लगेगी, ये सी बहन है, तो हम इसको माइनस में डिनोट करेंगे दोस्तों, ठीक है, हाँ। आगे क्या कह रहा है? डी सी का पिता है। अब सी का कोई पिता भी है, जब सी का जब पिता है तो ए और बी का भी तो पिता होगा, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि ये तो इसके भाई बहन है ना, समझ गए स्टूडेंट। तो यहाँ पे दोस्तों डी का कौन हो जाएगा दोस्तों? ये पिता हो जाएगा दोस्तों, ये इसके पिता है दोस्तों, ठीक है, पिता है तो प्लस का सिंबल लग चुका है, हाँ। अब वो कह रहा है बी का डी से क्या संबंध है? डी क्या कहेगा बी को? डी कहां पर है? डी कहेगा बी को, क्या कहेगा? डी क्या कहेगा बी को? बेटा कहेगा दोस्तों, क्योंकि बेटा ही लगेगा। इसमें ऑप्शन में दे रखा है बेटा या पिता, तो आप टिक करोगे बेटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को डी को टिक करेंगे यहां से, इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। नर और मादा में किस प्रकार का प्रजनन होता है दोस्तों? विखंडन का, कली बनाना, लैंगिक जनन का या अलैंगिक जनन? सभी स्टूडेंट बताएं कमेंट करके। देखो अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर अगर पहले से आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है।
तो इसका आंसर आएगा लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हाल में ही चर्चा में रही पुस्तक एप्स एंड बियॉन्ड का संबंध किससे है, बताएंगे आप लोग? हरविंद्र बवेजा, एमजे अकबर, अरुंधति राय या शिव कुमार मोहनका, बताएंगे? सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखो हरविंद्र बवेजा की एक पुस्तक है दोस्तों, मैडम दे विल यू शूट मैडम, है ना, एक पुस्तक है दोस्तों, है ना। अरुंधति रॉय की भी एक पुस्तक है दोस्तों, मदर मेरी कम्स टू मी, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। फिलहाल इसका आंसर आएगा शिव कुमार मोहन का, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे आप लोग। हाल में ही विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया? 27 सितंबर, 26 सितंबर या क्या नाम है 29 सितंबर या 28 सितंबर? सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना क्या होने वाला है इसका आंसर, सभी स्टूडेंट बताएंगे। एक बार और रिपीट कर देते, हाल में ही विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया, बताएंगे? तो जो भी स्टूडेंट दोस्तों 27 सितंबर टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, 27 से 29 सितंबर तक दोस्तों, है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म में पाइप जैसी संरचना किस कोशिका की होती दोस्तों? गोल्जी तंत्र, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो इसका सही जवाब आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये बनी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखो शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन आपके शिफ्टों में 2-3 बार पूछा जा चुका है, बताइए दोस्तों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4/2HO, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, NaSO4 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों, बताइए? तो इसका द्रव्यमान होता है 142 G मोल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जब एक मजबूत एसिड एक मजबूत बेस के साथ रिएक्ट करता है तो मुख्य रूप से क्या बनता है? दुर्लभ अम्ल, क्षारीय लवण, अम्लीय लवण या उदासीन लवण, बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा उदासीन लवण, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हैं। अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है दोस्तों, ये मतलब ये अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन बन चुका है। कोई भी एग्जाम देख लो आप, चाहे रेलवे का हो चाहे एसएससी का हो, है इतना इजी लेकिन हर शिफ्ट में आता है ना। अब इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट सुटेबल तरीका बताऊंगा इसको करने का, ठीक है दोस्तों। एक विक्रेता एक वस्तु को 5,000 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वो 10% का लाभ नुकसान कम उठाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखो दोस्तों, अगर आप सामान को बेच रहे हो 5,000 रुपए में, कितने में? 5,000 रुपए में, तो आपको 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 120 का मान ये आ चुका है। अब आप कह रहे हो यदि वो अगर यहाँ पर तो 20% का लाभ पे बेचा, वो कह रहा अगर मैं इसको 10% के नुकसान पर बेचूं तो मुझे विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? तो 90 का मान आपसे वो पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। अब कट रहा है तो काट लीजिए। देखो एक जीरो से यहाँ से 1 जीरो उड़ा देंगे आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, 1 जीरो से 3 की टेबल से काटोगे कितनी बार जाएगा? एक काम करो दोस्तों, वो जीरो मत उड़ाओ, वो जीरो मत उड़ाओ, ये वाला जीरो उड़ा दो, जल्दी पड़ जाएगा। जीरो से ये जीरो कटा दो, 3 की टेबल से 3 बार, 3 की टेबल से 4 बार, और इसको 4 की टेबल से डिवाइड करो। 4 एकन 4, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, ये आ गया 1250, ठीक है। 1250 का 3 गुना कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ, तो 5 या 15, 5 कैरी 1, 12 36 और 1 37, 37 50 आ रहा है कि ऑप्शन में? बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल में ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, सहकारिता मंत्रालय या फिर पंचायती राज मंत्रालय? हाल में ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास शुभारंभ किसने किया है, बताएंगे आप लोग? सभी स्टूडेंट को बताना आंसर, बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय है दोस्तों। किसके पास है ये पंचायती राज मंत्रालय दोस्तों, बताइए बताइए अगर आपको पता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रक्षा मंत्रालय तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, राजनाथ सिंह जी के पास है ना। स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा साहब के पास, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास, ठीक है, तो ध्यान रखना। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी के पास, तो थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी ध्यान रखना, ठीक है। हाल में ही भारत को विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान मिला है? 91वां, 71वां, 86वां या 70वां? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 71वां स्थान मिला भारत को दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एनालॉजी का क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है, लगाएंगे लॉजिक, बहुत ही शानदार सा लॉजिक लगा हुआ है इस क्वेश्चन में दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले कौन स्टूडेंट इसका आंसर देगा? देखो हर शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन आपको ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो जिन भी स्टूडेंट का भाई अभी एग्जाम होना बाकी है, जिनका भी जनवरी 9 और 8 को एग्जाम है, फिर उसके बाद गैप लेके फरवरी में एग्जाम है, तो उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एक भी पार्ट मिस मत करो इस क्लास का दोस्तों। देखो अगर आप 8 कैसे बना सकते हो, तो क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे 4 + 5 को ऐड करोगे, 4 + 5 को ऐड करके -1 कर लोगे तो आपको 8 मिल जाएगा। उसी तरह से
2 + 4 करना है, इसमें से भी आपको -1 कर लेना है। तो आप लोग टिक कर लोगे ऑप्शन नंबर डी को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 4 और 2 6, 6 में से क्या 5। अगला क्वेश्चन, हाल में ही राष्ट्रीय आयकर दिवस 2025 कब मनाया गया? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। देखो क्वेश्चंस का आंसर आपको सभी स्टूडेंट को करना है दोस्तों। ठीक है, हाल में ही राष्ट्रीय आयकर दिवस 2025 कब मनाया गया, बताएंगे। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो ये 24 जुलाई को मनाया गया, यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये लो अगला क्वेश्चन। हुरैन ग्लोबल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तीसरा, पांचवा, सातवां या दूसरा? तो इसमें अपने भारत को दोस्तों तीसरा स्थान मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये आपके सामने प्लेलिस्ट दिख रही है दोस्तों, जिसमें मैंने आपके सेलेक्टेड और संभावित पेपर इसमें सेलेक्ट किए दोस्तों। जो भी स्टूडेंट जिनके भी एग्जाम होना अभी बाकी है, अगर वो स्टूडेंट इन प्लेलिस्ट को देखकर जाते हैं तो एग्जाम में उनको डेफिनेटली फायदा होने वाला है, एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे दोस्तों। ठीक है, अब जैसे ये आपके सामने फैक्ट आ चुके हैं। कह रहा क्वेश्चन की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की 115वीं रैंक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की 128वीं रैंक है, ये भी ध्यान में रखना है। हैंडले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में भारत की 85वीं रैंक है, ये भी ध्यान रखना है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की 71वीं रैंक है, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? चलिए दोस्तों लगा लेते हैं। यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 होना चाहिए, 5 और 2 7, 7 पे क्या आना चाहिए? जी से आंसर स्टार्ट होगा, यानी जी से तो सभी स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप ध्यान से देंगे लास्ट वाला चेक करें, क्या ए से सी +2 +2 5 और 7 लास्ट में भी जी आएगा, तो जी से स्टार्ट हो रहा है, जी से ही खत्म हो रहा है, तो यही 2 ही ऑप्शन बचे हुए। अब बस 2 ही ऑप्शन बचे हुए दोस्तों, है ना। अब बस 2 ही ऑप्शन बचे हुए, इसका सेकंड चेक कर लो। बी से डी 2 प्लस हुआ, ई 4 से 6, 6 2 8, 8 पे क्या आएगा? 8 पे क्या आता है दोस्तों? एच आता है, जी एच से स्टार्ट होगा, और जी एच से स्टार्ट ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल में ही द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना का अवार्ड किसे दिया गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू जी, डोनाल्ड ट्रंप या इनमें से कोई नहीं? तो सबका आंसर आ रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भाई वीडियो को लाइक कर लेना, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लेंगे, सभी स्टूडेंट से अनुरोध है। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? बताइए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे आप लोग एक बार फिर से। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों पेप्सिन। टिक कर रहे हो? अगर आप दोस्तों पेप्सिन कर रहे हो तो बिल्कुल सही कर रहे हो। देखो पेप्सिन और यहीं पर साथ में लिख दो प्लस ट्रिप्सिन, पेप्सिन प्लस ट्रिप्सिन, याद पो है ना, पेप्सिन प्लस ट्रिप्सिन, ये ध्यान रखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है दोस्तों? डीएनए, केंद्रक, गुणसूत्र या राइबोसोम? बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो आप सभी का आंसर आ रहा होगा दोस्तों, डीएनए। टिक कर रहे हो क्या आप लोग? अगर आप दोस्तों डीएनए टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म किस किस को पता है दोस्तों? पता है दोस्तों, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, ध्यान रखना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए की फुल फॉर्म। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब यह क्वेश्चन और शानदार है, एक धारावाही चालक पर लगने वाला बल जब उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है तो बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दाएं हाथ का अंगूठा नियम, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी का जवाब आ रहा होगा फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल दूरी पर कार्य करता है? घर्षण बल, पेशी बल, चुंबकीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल? तो आप सभी का जवाब आ रहा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है दोस्तों? बताएंगे, शानदार क्वेश्चन है। तो यहां से अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यह वाला बिल्कुल सही जवाब है, मीथेन दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? जीन, नाभिक, केंद्रक या क्रोमोसोम? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है दोस्तों क्रोमोसोम। क्या टिक करोगे मेरे भाई? क्रोमोसोम अगर आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हो। देखो दोस्तों, इससे 1 घंटे पहले मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास अपलोड करी है। जिन भी स्टूडेंट का भी एग्जाम देना बाकी है तो वो स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास जरूर देखिए इस क्लास के बाद। ठीक है, क्वेश्चन 27, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? गला और फेफड़े, फेफड़े और स्वर यंत्र,
एल्वियोली और गला, या एल्वियोली और कोशिकाएं? सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसका अगर आपको आंसर आता है पहले से ही तो सभी का जवाब आ रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लॉक कर रहे हो तो बिल्कुल सही जवाब है एल्वियोली और कोशिकाएं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पत्ती की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा, क्लोरोफिल, रक्षक कोशिकाएं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आएगा स्टोमेटा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? स्टोमेटा, आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहां शुरू की गई है? इंदौर, जयपुर, चंडीगढ़, या धर्मशाला? क्या आंसर होगा? सभी स्टूडेंट बताएं। तो भारत की जो पहली क्यूआर आधारित डिजिटल एड्रेस हाउस प्रणाली है दोस्तों वो शुरू गई इंदौर दोस्तों। अब इंदौर किसका शहर है दोस्तों? एमपी का दोस्तों, आपको पता ही होगा एमपी का शहर है, ये आपको ध्यान में रखना है। एमपी की कैपिटल भोपाल है, ठीक है। एमपी के सीएम कौन है बताइए अगर आपको पता है तो? मोहन यादव। राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल, ठीक है। तो ध्यान रखना। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनिल जैन, नरेंद्र पन्ना, राजीव मेहता, या सुधांशु मित्तल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कौन आंसर देगा इसका कमेंट बॉक्स में। तो जितने भी स्टूडेंट डी ऑप्शन यानी सुधांशु मित्तल टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ चुका आपके स्क्रीन पर, यह बताइए क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5 और 3 है, तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो दोस्तों, आपको दोस्तों अनुपात में वैल्यू दे रखी है लंबाई और चौड़ाई की। तो दोस्तों आपकी जो लंबाई है, लेंथ है दोस्तों, लंबाई है वो है आपकी 5a। क्या है दोस्तों? 5a। और जो ब्रेथ यानी चौड़ाई है वो आपकी क्या है? 3a दोस्तों। अब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है? इसका परिमाप। आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है? बताइए दोस्तों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? तो आप हो गए 2 मल्टीप्लाई एल प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर में, इसने कितना दे रखा? क्वेश्चन है 480 दे रखा दोस्तों, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट लो। 2 ऐसा कैसे लिखो? लेंथ कितना है दोस्तों? 5a प्लस 5b, 5 यहाँ पे कितना है? 3b है ना, यहाँ 3a। यहाँ पे दोनों को अपन ने a माना ना, हाँ। तो ये कितना 3a है दोस्तों, कितना है 3a, और इधर कितना 480 है। तो यहाँ से आप लोग क्या निकालोगे दोस्तों? 5 और 3 8, 8 और 2 16, तो 16a हो जाएगा दोस्तों। 16a बराबर 480। तो यहाँ से a का मान आपको पता चल जाएगा दोस्तों, यानी साइड पता चल जाएगी, ठीक है। तो 16 3 48, तो a का मान आ चुका है 30। a का मान आ चुका है मेरे भाई 16 3 48। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम बच रहा है यार, है ना। तो यहाँ पे चलो करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे सही था, हाँ। तो a का मान 30 आ चुका है दोस्तों, ठीक है। ये किसका मान आया दोस्तों? a का मान आया। ये किसका मान आया? a का मान आया दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब हम अगले पेज पर इसको ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे a का मान आ गया दोस्तों, तो जो अपन ने दोस्तों लेंथ आपको लास्ट में क्या पूछा उस क्वेश्चन को, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लो, फिर आपको पेज चेंज कर दिया। देखो उसने क्षेत्रफल पूछा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है दोस्तों। पहले लंबाई और चौड़ाई एग्जैक्ट निकाल तो लो वैल्यू। तो अपन ने लंबाई को क्या, लंबाई क्या थी अपनी दोस्तों? 5a थी। 5 मल्टीप्लाई, अब a को किससे मल्टीप्लाई करना? 30 से, तभी आपकी चौड़ाई। उसी तरह से चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई दोस्तों कितनी थी? 3a थी। 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करना? 30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो 3 और 5 15, 150, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई आपको निकाल के क्या निकालना है, और यहाँ पर कितना निकालोगे? 30 या 90, ये आपकी आ गई चौड़ाई दोस्तों। अब आपसे दोस्तों आयत का क्षेत्रफल पूछा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई दोस्तों। तो आपको क्या करना है? इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। 15 9 135, यानी कि 3500 आंसर आ रहा होगा। है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है दोस्तों, ये दे रखा है डी वाला, ठीक है। 3500 आंसर ये दे रखा है। 15 9 135 होता है ना, 15 9 135 और 2 0 ये लग जाएंगे। तो आंसर आया 13,500 आ रहा है, बिल्कुल डी ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ से आप लोग डी ऑप्शन को लॉक कर लेंगे। जितने भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? भावना कंठ, आस्था पुनिया, अवनी चतुर्वेदी, या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर आप टिक करेंगे सब इंस्पेक्टर अवनी चतुर्वेदी, आप टिक करें। नहीं, अवनी चतुर्वेदी नहीं, ऑप्शन नंबर बी आएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आएगा, आस्था पुनिया। तो सब इंस्पेक्टर आस्था पुनिया बनी है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 बताएंगे। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? लेह, श्रीनगर, भोपाल, या चंडीगढ़ में? तो इसका आयोजन दोस्तों डल झील जम्मू कश्मीर किया गया दोस्तों। डल झील जम्मू कश्मीर, डल झील जम्मू कश्मीर। डल कौन सी जल में दोस्तों? डल झील जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां से आपको श्रीनगर टिक करना, ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बताइएगा इसका आंसर। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। यहां से यहां तक का अंतर क्या आ रहा है? पहले अंतर आप देख सकते हो दोस्तों, कितना आ रहा है? 9, यहाँ पे 17 का अंतर आ रहा है, प्लस 17 यहाँ हो रहा है। यहाँ पर कितने का रहा? यहाँ पर देखेंगे आप 11 में 4 7 और 7 में 6, यहाँ पर भी प्लस 17 का अंतर आ रहा है।
प्लस 17 का यहाँ पर भी अंतर है। यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों, देखेंगे 14 में 7 आएगा, 5 में 4 एक है, 17 यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब 17 का गैप चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर भी 17, यहाँ पर भी 17, 17 17 17 17, तो 17 और 30 कितने हो गए, 30 40 47 हो गए, 40 इसमें से दोस्तों माइनस आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 17 में 30 में 17 घटा दो तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है 13 आएगा, ठीक है। इसमें से घटा के तो आ रहा है, माइनस होके तो आ रहा है सब में, ठीक है, अंतर ही आ रहा है ना, घटती जा रही सीरीज। अगला क्वेश्चन, यूएलबी अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा या नई दिल्ली। तो ये आयोजित किया जा रहा है हरियाणा में, ये आपको टिक करके रखना ऑप्शन नंबर सी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 36, पौधों में स्टोमेटा का प्राथमिक कार्य क्या होता है, परिवहन, जल का परिवहन करना, विनियम गैसों का गैसें करना, या प्रकाश संश्लेषण करना, या मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषित करना। तो आंसर आएगा विनियम गैसें, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने वाले स्टूडेंट सही कर रहे हैं। चलिए ये वाला बताइए क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 नहीं 37 है सॉरी, मानव पाचन तंत्र किस भाग में अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, मुंह में, पेट में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। तो आंसर आएगा छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले स्टूडेंट सही कर रहे हैं। ये प्रश्न बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 38, मानव फेफड़ों में वो संरचना कहाँ जहां गैसों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को, उसको ब्रोंची, श्वास नली, डायाफ्राम या एल्वियोली। बताएंगे आप लोग। मानव फेफड़ों में वो संरचना जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है उसको हम क्या कहते हैं, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, जिसको इसका आंसर आता है पहले से। आज एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा दोस्तों आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों एल्वियोली कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चीन में आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। अब यहां पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो चीन में जो आयोजित हुई दोस्तों एशिया पैरा तीरंदाजी, देखो सबसे पहले तो ये पता करो, चीन में दोस्तों पहले तो ये चीन को दोस्तों जो प्राप्त हुए दोस्तों 17 पदक प्राप्त हुए दोस्तों। कितने, 17 पदक दोस्तों चीन को प्राप्त हुए, 17 पदक, जिसमें से दोस्तों 13 गोल्ड हैं, ठीक है, 13 दोस्तों गोल्ड के हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 10 गोल्ड के हैं दोस्तों यहाँ पे, 4 रजत पदक हैं, 4 रजत पदक हैं, और 3 यहाँ पर क्या है, कांस्य पदक है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हमें क्या पूछा, हमें पूछा भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ दोस्तों, ठीक है। तो भारत को यहाँ पे दोस्तों मेरे भाई दूसरा स्थान मिला हुआ, दूसरा, ठीक है, दूसरा। अब दोस्तों भारत को दूसरा स्थान तो मिला, लेकिन भारत ने 10 पदक जीते। कितने जीते दोस्तों, 10 पदक। भारत ने कितने जीते मेरे भाई, 10 पदक जीते। अगर हम इन 10 में से बात करें दोस्तों, 3 तो दोस्तों गोल्ड हैं, भारत के भी 3 गोल्ड हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर भारत के 3 रजत पदक हैं, 3 रजत पदक हैं, और अगर बात करें यहाँ पर 3 कांस्य पदक हैं भारत के दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों यहाँ पे तो हमने पहले और दूसरे की बात कर ली, पहला स्थान चीन को मिला दोस्तों। पहला स्थान किसको मिला है, यहाँ पे देखोगे दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोस्तों, ठीक है, थर्ड। देखो फर्स्ट की बात करूँ तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे कौन है, चीन है दोस्तों। इसमें फर्स्ट नंबर किसने प्राप्त किया, चीन ने। सेकंड नंबर हमारे भारत ने, और जो तीसरा नंबर मेरे भाई प्राप्त किया वो है सिंगापुर। टिक करेंगे सिंगापुर, क्या सिंगापुर, क्या दोस्तों सिंगापुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, ये आपको ध्यान में रखना लगे हाथ दोस्तों, ठीक है। तो बी ऑप्शन को लॉक कर लो यहां से। अगला क्वेश्चन 40वां, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक टूर्नामेंट का नाम क्या दोस्तों, ध्यानचंद्र थ्रोडाउन, पीटी उषा ओपन, मिल्खा सिंह चैलेंज या नीरज चोपड़ा डस्ट लीग। सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, बताइए दोस्तों अगर आपको आता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। अब मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो यहाँ पर आप होमवर्क क्वेश्चन डालेंगे दोस्तों। आज का होमवर्क क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्या, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, आज का क्वेश्चन होमवर्क है चक्रवृद्धि ब्याज का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन आपको मिलेगा यहाँ पे, मूलधन दे रखा है 10,000, 10,000 नहीं, इस बार आप लो 5,000 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 5,000 ले लो। मूलधन आपको यानी कि प्रिंसिपल आपको 5,000 दे रखा है। वहीं पे दोस्तों आपको टाइम दे रखा है, समय दे रखा है, टाइम दे रखा है दोस्तों कितने का, 3 साल का टाइम दे रखा है, 3 साल का, 3 ईयर का, ठीक है। टाइम समय कितना, 3 साल का। अब जो रेट है, जो दर प्रतिशत है दोस्तों, रेट है जो दर प्रतिशत है, दर है वो कितनी मिलेगी यहाँ से आपको, यहाँ से मैं आपको रेट दे देता हूँ दोस्तों कितनी, हाँ 5% का। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया है दोस्तों, करके बताना आंसर क्या आ रहा है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा दोस्तों। अब इसको तो वही स्टूडेंट कर पाएगा जो यहाँ तक पहुंचा है दोस्तों, जिसने पूरी क्लास अटेंड करी है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना आपको। फिलहाल आज का सेशन दोस्तों यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा लगा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। मेरे भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग, ठीक है दोस्तों। और कोई भी डाउट हो इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे दोस्तों, ठीक है। हाँ,
और इसकी जो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ज्वाइन कर लो और रिवीजन कर लो दोस्तों, ठीक है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की क्लास नहीं देखी है वो स्टूडेंट जरूर देख लेना, मैंने 1 घंटे पहले अपलोड किए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं एक और संभावित पेपर के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।